सोचो जरा, अगर आपके पैर नहीं चलते हैं तो आगे आपकी जिंदगी कैसे चलेगी। रोज सुबह उठकर बिना सोचे चलना, पेन को इग्नोर करना, ये दर्द, आपके घुटने का दर्द, ये कोई एक केवल बीमारी नहीं है, एक संकेत है कि अंदर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अधिकतर समय इस संकेत को सही समय पे लोग नहीं समझते हैं, जिससे आगे जाके उनको दिक्कत होती है। शायद इस हद तक दिक्कत से हो जाती है, उनका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उनके रोजमर्रा के कार्य करना मुश्किल हो जाता है, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और लास्ट में तो ऐसा होता है कि घुटना बदलने की नौबत आ जाती है, आदमी पूर्णतः दूसरे पे आश्रित हो जाता है। तो ये सारे चीजें, घुटने की तकलीफ आगे ना बढ़े, ये और खराब ना हो, इसके लिए मैं जो जो चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, एक भी चीज मिस नहीं करना है, क्योंकि हर चीज लास्ट की चीज तक एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घुटने में नीचे बैठने उठने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में कष्ट होने लगा है, तो सबसे पहले तो घुटने के दर्द के क्या मुख्य कारण है। मैं 4 मुख्य कारण बताऊंगा। एक तो पहला चीज उम्र के हिसाब से घुटने के ज्वाइंट पे जोड़ पड़ना, घुटने के ज्वाइंट का घिसारा होना, जिसको बोलते हैं कि जैसे गाड़ी का चक्का यूज होते होते उम्र माने समय के अनुसार घिस जाता है, वैसे ही घुटने की गादी जो है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, जिसको आम भाषा में ग्रीस बोलते हैं, कितना लोग बोलते हैं घुटने का पानी बोलते हैं, कितना लोग घुटने का गैप बोलते हैं, वो घिस जाता है। और ये घिस जाने से उम्र के हिसाब से ये दिक्कत होती है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वजन ज्यादा होना, मोटापा होना। किसी भी तरह से आपका जो आइडियल वेट होना चाहिए, आपके शरीर के हाइट के अनुसार से आपका जो वजन होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो ये कहीं ना कहीं आपके घुटने पे ज्यादा प्रेशर करता है, और ये भी कारण रहता है कि जिससे आपके घुटने में दिक्कत होती है। और तीसरा, आपकी जीवन शैली। कितने लोग का ऐसा रोजमर्रा का जीवन नहीं रहता है कि जिसके कारण से उनके घुटने पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। उनका काम ही है कि उनको रोज सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, उनका काम है उनको दौड़ना पड़ता है, कूदना पड़ता है। स्पोर्ट्समैन को मैंने देखा है ज्यादातर, जो जब उम्र की ढलान आती है तो उनके घुटने की तकलीफ ज्यादा होने लगती है, जब वो उनके घुटने ज्यादा घिस जाते हैं। हाँ, हमारे इंडिया में एक बहुत ही कॉमन है, एक लाइफस्टाइल में बोलेंगे कि हम लोग इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं। हम लोग नीचे बैठ के पूजा करना है, सारे काम के लिए हम लोग नीचे नीचे नहीं बैठना ना एक बीमारी के रूप में लिया जाता है। और ये भी एक कारण है जिसके कारण से घुटने की तकलीफ होती है, जो हमारे दिनचर्या से, हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। और चौथा, कि हम पूरे इंडियंस एक्सरसाइज करना तो जानते ही नहीं। हमने अपने मांसपेशियों को मजबूत रखना नहीं सीखा है, हम वॉकिंग नहीं करते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम कुछ खास तरह से मसल बिल्डिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते हैं अगर आपके 50 से ज्यादा उम्र है। और इसके कारण से भी घुटने की मांसपेशियां कमजोर होने से ये घुटने की तकलीफ होती है। तो कैसे पता करें कि हमारे को सचमुच दिक्कत हो गई है, चाहे सचमुच हमारे घुटने का घिसारा हो गया है, चाहे सचमुच घुटना। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नीचे बैठने उठने में दिक्कत हो रही है, आप खड़ा होकर नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, आप बैठ के सीधे उठ नहीं पा रहे हैं, ये पहला लक्षण है कि आपके घुटने खराब हो रहे हैं, घुटने की गादी घिस रही है। और अगर जांच में मैं बोलूं तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक जांच है। आप एक्सरे कराइए, एक्सरे खड़ा होके वेट बियरिंग एक्सरे कराइए, और इससे 99% आपके डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है कि ये एग्जैक्टली है क्या। क्या ये सचमुच घुटने का घिसारा है या कुछ दूसरा कुछ है, ये लगभग क्लियर हो जाता है। और बहुत कम चांसेस में, बहुत कम सिचुएशन में कुछ अन्य जांच की जरूरत पड़ती है, जैसे एमआरआई, चाहे ब्लड की जांच की जरूरत पड़ती है। एक्सरे अपने आप में एक तो क्लिनिकल सिम्टम की भाई नीचे बैठने उठने में दिक्कत हो रही है, और दूसरा एक्सरे, इससे डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है कि बीमारी क्या है। घरेलू उपचार करें। इसमें अगर एक बार हमको पता चल गया कि हमको तकलीफ है, तो घरेलू उपचार करें या प्रोफेशनल ट्रीटमेंट लें। देखिए, घरेलू उपचार तो हमेशा यूजफुल रहता है, लेकिन एक बात हमेशा समझना है कि घरेलू जो उपचार है ना, ये टेम्पररी ही रहता है। आपको माने अगर आप सोचेंगे कि हम चीज सब कुछ घरेलू ही कर लें, तो नहीं है। अगर घरेलू घुटने में कष्ट है, पीड़ा है, तो क्या घरेलू उपाय करें, इसके लिए मैंने वीडियो भी बहुत सारे बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि केवल हम घरेलू उपाय करके, हर चीज घरेलू उपाय से नहीं हो जाता है, आपको प्रोफेशनल एडवाइस भी लेना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि अगर आपको घुटने में तकलीफ है, आपको घुटने में दिक्कत है, तो कोई प्रोफेशनल ऑर्थोपेडिक सर्जन को जरूर जाइए, उनको जरूर दिखाइए, जरूरत पड़े तो एक्सरे कराइए। इससे चीजें बहुत क्लियर हो जाती है। जब आप प्रोफेशनल आदमी के पास जाते हैं तो वो एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट देते हैं। सबके घुटने एक ही जैसे खराब नहीं है, किसी के स्टेज 1 है, किसी के स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, और सब में एक ही इलाज नहीं है, सब में कुछ ना कुछ तो चेंजेस हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप किसी प्रोफेशनल इंसान के पास, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, कोई एक्सपर्ट के पास जाएंगे और अपने चीजों को दिखाएंगे। तो ऑफ कोर्स घरेलू उपाय से फायदे होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा जरूरी है। और आप सबको मालूम है कि हम सभी लोग
मैं डॉक्टर रामेश्वर, मैं सेव द नी मिशन का फाउंडर हूँ। ऑनलाइन मैंने 3 लाख से ज़्यादा लोगों को घुटने बचाने में हेल्प किया है कि किस तरह से वो अपने घुटने को बिना ऑपरेशंस के, बिना दवाइयों के, साइड इफ़ेक्ट्स के ठीक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे जो 1 घंटे का एक फ्री सेशन होता है जिसमें हम बताते हैं कि किस तरह से होता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सीख भी सकते हैं। क्योंकि हम लोग अगर कहें तो ये घुटने के इलाज के लिए, घुटने को सेव करने के लिए केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में एक हमारी एक्सपर्टीज़ है। हम एक स्पेसिफिक उस पे फ़ोकस करके हम लोग काम करते हैं। तो अगर आपको दिक्कत रहती है तो ज़रूर हम नीचे लिंक दे देते हैं उस वेबिनार का, जो बिल्कुल फ्री है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे आप अपने घुटने को बचा सकते हैं। उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। और एक्सरसाइज एक ऐसा चीज़ है ना, इससे बहुत फ़ायदा होता है। एक्सरसाइज से फ़ायदा क्या होता है? मैं ही हूँ, कितना भी खाऊँ, मेरा शरीर बनेगा क्या ना? जब तक मैं डंबल उठा के मेहनत नहीं करूँगा, मेरी मांसपेशियाँ नहीं बनेंगी। उसी तरह से चूँकि घुटने में आपको कष्ट है, पीड़ा है, दर्द है, दिक्कत है, तो आप जाने-अनजाने अपने घुटने को कम इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ को कम इस्तेमाल करेंगे, वो कमज़ोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और हम उसको एक्सरसाइज करा के, उसको काम करा के, हम लोग बोलते हैं कि उसको मजबूत करते हैं। और एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, बहुत तरह के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हमने अपने यूट्यूब पे, चाहे हम हमारे पेड कम्युनिटी में भी लोगों को बताते हैं। लेकिन एक एक्सरसाइज मुझे लगता है ना कि बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज और जो सभी लोग कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है, वो है होम साइकिलिंग। होम साइकिलिंग हवा में, यानी सचमुच साइकिल ना लेके पैर को हवा में उठा के इसे चलाना। मैं तो हाथ से दिखा रहा हूं, लेकिन आपको पैर से उसको करना है, पैर को हवा में, और जितना देर आप चला सकें। और ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, जिसमें ना कोई फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, ना कोई इक्विपमेंट की जरूरत है। अगर आप रेगुलर इसको करें, आप इसके लिए भी हमारे बहुत सारे वीडियोज हैं, आप उसको देख सकते हैं, एक्सरसाइज किससे रिलेटेड हो मेरे। और ये एक्सरसाइज सचमुच बेनिफिट करते हैं। हम अपने पेड कम्युनिटी में तो 15-16 तरह के एक्सरसाइजेज कराते हैं, जो लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक रोज कराते हैं। और बिलीव मी, एक्सरसाइज साइंटिफिकली प्रूवन है और हमारे बहुत सारे मरीजों को इससे फायदा हुआ, उनकी जिंदगी बदल गई है इससे। एक सवाल हमसे लोग पूछते हैं कि कब तक एक्सरसाइज करें, कब तक बचाएं, कब तक ध्यान रखें, कब हमको ऑपरेशन करना कंपलसरी है। तो देखिए, जब घुटने की गादी एक बार घिस गई सो घिस गई, वो फिर से नहीं आती। हम जो भी चीजें बताते हैं उसको बचाने के लिए, जैसे नीचे बैठना उठना ना करिए, सीढ़ी चढ़ना उतरना ना करिए, बाथरूम के लिए कमोड यूज करिए, अगर बहुत घुटने खराब हैं तो स्टिक लेके चलिए, चाहे ब्रेस बांध के चलिए, या फिर डेली एक्सरसाइज करिए। हम लोग मेडिटेशंस करने के लिए भी बताते हैं। हम लोग बताते हैं कि वजन कम करिए, वजन कैसे कम होता है, ये सारी चीजें बताते हैं। इससे डेफिनेटली फायदा होता है। मेडिटेशंस करिए, मेडिटेशन से फायदा होता है। लेकिन ये सारी जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, जिसमें ऑपरेशंस नहीं करना पड़ता, ये कब तक कंटिन्यू रखें? इसके साथ साथ हम लोग सप्लीमेंट्स भी देते हैं, जो आपके कार्टिलेज को, जिसमें टाइप 2 कोलेजेंस, ग्लूकोसामिन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, उसमें करकुमिन्स, ये सारे कॉम्बिनेशंस रहते हैं जो आपके घुटने के कार्टिलेज को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। ये सब हम लोग करने के लिए बताते हैं और इसको बोलते हैं कि इसको अपने लाइफस्टाइल में जोड़िए। ये चीज़ों को ऐसा नहीं कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, इसको अपने जीवन शैली में बताइए। क्योंकि अगर आप इसको जोड़ते हैं ना, तो ये केवल आपके घुटने के लिए नहीं, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को, आपकी पूरे बॉडी को एक नया एनर्जी देता है, नया जीवन देता है। लेकिन जिसके घुटने बहुत खराब हो जाते हैं, कितना बार ये सारा प्रिकॉशंस रखने और वजन भी कम करना सबके लिए आसान नहीं होता है। कितना बार सब कुछ करने के बाद से भी वजन नहीं कम होता है। कितना लोग नहीं प्रिकॉशंस रख पाते हैं, कितना लोग नहीं सप्लीमेंट ले पाते हैं, और कितना बार सब कुछ लेने के बाद से भी 100% सबको नहीं ठीक होता है। जैसे हमारी कम्युनिटी है, अगर 100 लोग उसमें जुड़ते हैं तो 100 में से 99 लोग तो इस रिजीम से फायदा, लेकिन एक आदमी को नहीं फायदा होता है, उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये सबसे पहला चीज कि कब ऑपरेशन करना बिल्कुल कंपलसरी हो जाता है। मेरे अनुसार, जो जिसे नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो बोलते हैं लोग कि स्टेज 4 अर्थराइटिस, जिसमें 60% से ज्यादा कार्टिलेज डैमेज हो गया, उसमें नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए। लेकिन मैं इसको नहीं मानता, बिल्कुल मैं नहीं मानता, ये बिल्कुल बकवास है। हमने देखा है कि स्टेज 4 अर्थराइटिस 60-70% से ज्यादा कार्टिलेज डैमेज मरीज खूब अच्छे से चलता है, खूब बढ़िया से चलता है, क्योंकि उसकी मसल्स की मांसपेशियां मजबूत हैं। मैं उन्हीं लोगों को ऑपरेशंस की राय देता हूं जिनको ये सारा रिजीम कम से कम 6 महीना उसने किया, और सारा रिजीम करने के बाद से उसने एक्सरसाइज किया, उसने मेडिटेशंस किया, उसने प्रिकॉशंस रखा, उसने वजन पे कंट्रोल करने के लिए किया, उसने खान पान में ध्यान दिया, उसने मेडिटेशंस किया, उसने सप्लीमेंट्स लिए, और 6 महीना लेने के बाद से भी उसको नहीं रिलीफ हो रहा है, उनका कष्ट कम नहीं हो रहा है, या कष्ट उतना ही रह रहा है या बढ़ते जा रहा है, तो वैसे मरीज को ऑपरेशंस कराना चाहिए। दूसरा चीज, वैसे मरीज जो बिना दर्द की दवाइयां, देखिए दर्द की दवाइयां तो कभी कभी जरूरत पड़ती है किसी को भी घुटने की, अगर आपकी 50-60 साल से ज्यादा उम्र है, आप सारा ये ध्यान रख लीजिए। लेकिन इस सारा ध्यान रखने के बाद से भी कभी कभी कष्ट बढ़ जाएगा,
कभी कभी दिक्कत बढ़ जाएगा, जब कभी ज़्यादा जोर पड़ेगा, कष्ट बढ़ जाएगा, उस वक्त हो सकता है कि 2-3 गोलियां, 4 गोलियां, एक पत्ता गोलियां लेना पड़े। लेकिन अगर आपको लगातार गोलियां लेना पड़ता है, आप महीने दिन से रोज गोली खा रहे हैं, बिना गोली खाए दर्द की आप रह नहीं सकते हैं, आप उठ नहीं सकते हैं, तो ये ऑपरेशन कराने वाला केस है। आप तीसरा चीज कि आप अपने रोजमर्रा के कार्य, ये सारा चीज करके भी रोजमर्रा के कार्य के लिए दूसरे पे निर्भर हैं। हो सकता है आप स्टिक पे निर्भर हैं, आप वॉकर पे निर्भर हैं, चलेगा अगर आपका डिमांड नहीं है। लेकिन अगर आप स्टिक, आपको किसी इंसान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखिए इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। भले ही आपका बेटा है, बेटी है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, हो सकता है कभी वो भी तबीयत, अगर आपको इंसान पे रोज के, आपको बाथरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए, आपको बिछावन से उठने के लिए अगर जरूरत है, तो फिर आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और ऑपरेशन में क्या, नी रिप्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं। और लेकिन ये नी रिप्लेसमेंट करने से पहले मैं हमेशा अपने सारे मरीजों को बताता हूं कि ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, सेव द नी मिशंस के जो सेशंस हैं उसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इससे 90%, 95% लोगों को आराम मिल जाता है। और ये आराम सिग्निफिकेंट आराम होता है कि अगर 100 पहले दर्द था, अगर आपको 70-80 आराम मिल गया तो ये बहुत बड़ा आराम है। क्या ये बहुत बड़ा आराम है क्या, आप बताइए। और अगर इतना आराम है और आप अपने से चल फिर पा रहे हैं, तो फिर ऑपरेशन नहीं कराना है। ऑपरेशन लास्ट विकल्प है, क्योंकि घुटने का ऑपरेशन कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं रहता है, जितना बड़ा ऑपरेशन उतना बड़ा रिस्क भी रहता है। तो ये लास्ट ऑपरेशन है, लेकिन घुटना ऑपरेशंस के भी अच्छे रिजल्ट रहते हैं। अगर आपके सचमुच अगर इस स्टेज में है तो ऐसा सोचना नहीं है, फिर ऑपरेशन कराना भी चाहिए। ये चीज़ें हैं, अगर आप इस सारे चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, आप सारे चीज़ों को मैंने जो एक एक चीज़ आपको बताया, मैं मुझे लगता है कि मैंने अपने 20 साल का अनुभव आपको इस वीडियो में बताया। अगर इसको प्रिकॉशंस को आप रखते हैं, तो डेफिनेटली ये केवल आपके घुटने को अच्छा ही नहीं करेगा, बल्कि आपके लाइफ को, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करेगा। तो इसे ज़रूर शेयर करें उन तमाम लोगों को जिनको लगता है कि जिनको घुटने की तकलीफ रहते हैं, चलते हैं तो चकते हैं, चाहे आपने देखा होगा कि कष्ट में रहते हैं, पीड़े में रहते हैं, उनको ज़रूर शेयर करिए। ये वीडियो, ये आपकी तरफ से उनके लिए एक गिफ्ट हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।